केवल हिंदू की बात आप करते हैं। परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन नहीं है। गुरुकुल की प्रणाली विलुप्त हो गई। नहीं तो मैं बोलता हूँ 12 महीने ट्रेन में रहूँ तो बोलना नहीं होता है, लेकिन ट्रेन में आने के पहले एक बार प्रचंडोदय होता है, 2 बार होते हैं। क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुसलमान भी, वैज्ञानिक भी कोई तो खंडन नहीं करते। परंपरा से अध्ययन नहीं है, इसलिए खंडन होता है। भेद जो है, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात की जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, हर व्यक्ति के उत्कर्ष का, अभ्युदय निश्रेयस का मार्ग प्रशस्त रहे। इसकी और कोई विधा है? सनातन वर्णन व्यवस्था ही है, विद्वेष मूलक नहीं है। अच्छा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस की लाचारी है। वहाँ तो वर्णाश्रम व्यवस्था सैकड़ों वर्षों से लुप्त है, लेकिन अब वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो बनाना पड़ेगा ना। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने पर क्या होगा? समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधार नहीं हो पाएगा, पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दे हाथ उनका काम नहीं करेगा, संतुलन बिगड़ जाएगा, न लौकिक उत्कर्ष होगा न पारलौकिक। इसलिए जो स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों की कूटनीति के शिकार जो नेता हुए, उन्होंने विद्वेष उत्पन्न कर दिया। मोहन भागवत हमारे बहुत परिचित इंसान में एक बार आते ही हैं, वो भी ब्राह्मणों को कोसते हैं, जबकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। ये अंग्रेजों की कूटनीति है, जिसके कारण हम प्रबल थे। जिन जिन कारणों से हम प्रबल थे, उनके प्रति दोष बुद्धि उत्पन्न कर दी, और मस्त राम हो गए। वो अंग्रेजों की कूटनीति का हम अनुगमन करते हैं। और लोग कहते हैं ऊंच नीच का भेद मिटाओ। ये ऊंचा है, फिर ये नीचा है, फिर ये ऊपर ऊंचा है, फिर नीचा है, फिर जो ऊंचा है ये नीचा है। शरीर से पहले ऊंच नीच का भेद मिटा दीजिए। ऊपर के दांत ऊपर है, नीचे के दांत नीचे, भेद मिटा दीजिए, क्या होगा? विप्लव हो जाएगा। अच्छा, भूव स्व महाजन तप सत्यम उत्तरोत्तर है या नहीं? भौगोलिक दृष्टि से भी ऊंच नीच का भेद मिटा देंगे तो क्या होगा? अतल वितल तलातल रसातल महातल पातल, नीचे के लोगों में भी तारतम्य है। सकल भेदों का उपयोग निर्भेद परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए करना चाहिए। भेद का आलम्बन लेकर हम निर्भेद तक पहुंच सकते हैं। भेद मिटाने का प्रयास करने वाले मिट गए। एक विचित्र बात, जाति धर्म की बात आपने कही। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का वचन है, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वताः सनातनाः। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत सनातन है। कहीं संभावित युद्ध के चपेट में आकर सनातन जाति धर्म कुल धर्म में विकृति न आ जाए, अर्जुन को यह चिंता थी। जाति धर्म कुल धर्म वर्ण धर्म आश्रम धर्म को विकृत करने का जो प्रयास करता है, विचित्र बात, पहले विकृत हो जाए, क्या होगा या नहीं? एक विचित्र बात, जाति धर्म कुल धर्म को जो विकृत करना चलेगा, पहले विकृत हो जाएगा, विलुप्त करने चलेगा, पहले विलुप्त हो जाएगा। अब जिसको करना चाहे वो तक पहुँचे या न पहुँचे, पहले तो विकृत हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। शिक्षा विद्वेष मूलक नहीं है, व्यवस्था मूलक है। अभ्युदय निश्रेयस के मार्ग को प्रशस्त करने वाला वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वताः सनातनाः। आगे